बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान करीम की आमद है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को इस रमज़ान करीम के सदक़े अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ स्टफ़ वेजिटेबल चाइनीज़ ब्रेड बॉल की रेसिपी को शेयर करूँगा जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे इंशाल्लाह। और ये रमज़ान करीम की बनाई मेरी स्पेशल रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल इसी रेसिपी के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच के बराबर में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट है आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने चाप की गाजरें जो है 1 कप के बराबर जो मैंने रखी हुई थी वो आपने इसके अंदर डालनी है। गाजरों को 3 से 4 मिनट पकाना है और इसके बाद आपने ये आलू जो चाप किए हुए 1 कप के बराबर ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। गाजरें क्योंकि सख्त थी थोड़ी, इस वजह से मैंने गाजरों को पहले पका लिए और ये आलू उसके बाद मैंने डाले इसमें। इसके बाद आप इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डाल लेना है और ये काली मिर्चों का पाउडर है ये आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है और चिकन पाउडर ये भी आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है जब तक वेजिटेबल नरम नहीं हो जाती। तो जब ये वेजिटेबल नरम हो जाएँ तो आपने इसके अंदर स्लाइस कटी हरी मिर्चें हैं ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर हैं, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर बंद गोभी जो है जो मैंने चॉप करके रखी थी 1 कप के बराबर वो आपने इसके अंदर डालनी है। इस गोभी को आपने बंद गोभी को ज़्यादा कुक नहीं करना, ये क्रंची हो ताकि खाने में भी इंशाल्लाह इससे मज़ा आएगा। तो आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर सोया सॉस डालनी है और चिली सॉस जो है अगर आप चाहते हैं अगर स्पाइसी तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर ये भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने वेजिटेबल को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी वेजिटेबल्स चाइनीज़ वेजिटेबल मैंने स्टफिंग के लिए बना दी हैं और ये वेजिटेबल हमारी कुक हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इन तमाम वेजिटेबल्स को ठंडा कर लूँगा और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद ये मैं स्लाइस ब्रेड ले लूँगा, ये तकरीबन 3 अदद स्लाइस ब्रेड है और आपने इनकी साइडें काट लेनी है। इस तरह चारों तरफ से आपने इसकी साइडें काट कर आपने इस तरह ये स्लाइस बना लेने हैं। और इसके बाद ये 1 कप के बराबर मेरे पास दूध था और ये ब्रेड क्रम्ब है ये भी 1 कप के बराबर है। तो आपने बैटर बनाना है कोटिंग के लिए। आधा कप के बराबर आपने एक बाउल में इस तरह मैदा डालकर इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी डालकर इसको विस्क के साथ आप अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इस तरह अच्छा सा इसका बैटर बना लेना है। ये बैटर जो है मैंने वेजिटेबल स्टफ़ बॉल्स की कोटिंग के लिए बनाया है। इसके बाद आपने ये ब्रेड स्लाइस लेनी है। कोशिश कीजिएगा ब्रेड आपकी जो है स्लाइस लेंगे वो मीठी ना हो, वो फीकी होनी चाहिए। और इस तरह आपने स्लाइस ब्रेड को दूध में डिप करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने स्क्वीज़ कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर वेजिटेबल इस तरह डालकर आपने इस तरह इसके बाल बना लेने हैं। तो तमाम बाल आपने इसी तरह बनाने हैं और ये मैंने बना कर रख दिए हैं। तो आपने भी इसी तरह तमाम बाल बनाने हैं। इसके बाद ये देखें आपने बैटर में एक एक बाल को डिप करके आपने ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आप जो ब्रेड के बनाएंगे बॉल वो टूटेंगे भी नहीं और इंशाल्लाह ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने देखना है कि ऑयल गर्म है कि नहीं। तो आपने एक छोटा सा ब्रेड क्रम्ब का पीस इसके अंदर डालकर अगर ये गर्म है तो ये तमाम ब्रेड क्रम्ब के जो बॉल्स आपने बनाए हुए हैं वे स्टफ़ वेजिटेबल बॉल्स ये आपने एक एक करके इस तरह फ्राई कर लेने हैं। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना वरना ये आपके जो बनाए हुए बॉल्स हैं वो जल जाएंगे। आपने लो मीडियम हीट पर इनको फ्राई करना है और जब आप इनको निकालें तो आपने फ्लेम जो है वो तेज़ कर देनी है ताकि ऑयल गर्म हो और इंशाल्लाह इस बॉल के अंदर जो है वो ऑयल जज़ब नहीं होगा। तो आपने तमाम बॉल इस तरह एक एक करके स्टैंडर्स में निकाल लेने ताकि इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ निकल जाए इसके अंदर से। तो ये इस तरह बॉल आपने
बना लेने हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बाल होंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।